दोस्तों बिहार की एक और बड़ी भर्ती जो कि बिहार कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी का पियोन पद के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी अभी तक की जिसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या योग्यता मांगा गया, क्या फॉर्म फी आप लोग का लगेगा, कैसे आप कब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस सिलेबस पर, आसान सिलेबस पर एग्जाम लिया जाएगा और कितना आप लोग को सैलरी भी इन हैंड मिलने वाला है, ये सब चीज आसान भाषा में संपूर्ण ज्ञान आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग पता भी नहीं होगा आप लोग को क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, कब ये फॉर्म आया था और कैसे इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था, नहीं पता है क्योंकि इसका दिन बहुत दिन पहले ये एग्जाम हुआ था। साल गुजर गया, कितना साल, करीब 8-9 साल 10 साल पहले एग्जाम हुआ था और किस सिलेबस पे हुआ था, क्या वो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है, काम पे भी डिपेंड करता है और ऊपरी भी इसमें हो जाता है। ठीक है, ऊपरी भी हो जाता है ठीक ठाक, मतलब गैर कानूनी रूप से नहीं होता, किसी गरीब का आप पेट नहीं मारते हैं, बस वही ऑफिसर जो है जिसका आप काम कर रहे हैं वही। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बड़ी वैकेंसी के बारे में आप लोग को हम सूचित करने वाले हैं जिसमें आप लोग बिहार के अगर हैं या बिहार से बाहर के भी कैंडिडेट है, अदर स्टेट के भी, फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में ग्रुप डी का एक बहुत बड़ा बहाल निकलने वाला है जिसका पद आप लोग देखेंगे करीब 40 से 45 हजार पद होगा, जो कि करीब 8-9 साल के बाद ये वैकेंसी आ रहा है। इतना बड़ा मौका आप लोग को शायद ही कभी मिल सकता है और इस वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो शायद सोचिएगा अनलकी पर्सन है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और योग्यता मात्र 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज भी बहुत दिया गया। बिहार की वैकेंसी का तो आप लोग को एज पता ही होगा कि 18 मिनिमम रहता है, लेकिन मैक्सिमम कितना रहता है तो यहां पे आपको बताएंगे कि किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज क्या रखा गया है। और आसान सिलेबस, बस एक एग्जाम होगा उसके बाद आपको नौकरी दे दिया जाएगा। बस अच्छा सा सिलेबस में अगर आप कट ऑफ में पार कर जाते हैं आपका जॉब आपको दे दिया जाएगा। ये जॉब होगा कैसा, कितना सैलरी मिलेगा, ये जॉब जो है ये ग्रुप डी का जॉब होगा, मतलब चतुर्थ श्रेणी का यानी कि 4th ग्रेड का ये जॉब होगा, जिसमें पियोन के जो भी काम होते हैं, जितने भी फाइल वगैरह पहुंचाना, जैसे गेट कीपर का भी काम हो गया, आपका पानी वगैरह पहुंचाना, चाहे कुछ भी जो भी 4th लेवल का काम होता है, जो कि एक सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है, ये मुहर तो आप पे जरूर लग जाएगा कि आप सरकारी नौकरी ले चुके हैं। ठीक है, उस तरह का वैकेंसी आपका ग्रुप डी में बिहार कार्यालय परिचारी में निकलने वाला है, जो कि अलग अलग विभाग में भी निकलता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 40 हजार पद होगा जिसको आप लोग सभी अप्लाई कर पाएंगे, लड़का भी लड़की भी। और सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया की वैकेंसी आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल हम आसानी से आपको समझाते हैं, समझते चलिए और ध्यान दीजिए। 40 से 45 हजार वैकेंसी, इसमें तो हमको लगता है पूरा बिहार में मैक्सिमम बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना वैकेंसी और इसके अलावा भी तो वैकेंसी है। बिहार इंटर लेवल का है, बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा का है और फिर आपका बीएड बहुत सारे लोग कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो बीएड डीएलएड तो कर ही रहे हैं, वो भी भरेंगे इस वैकेंसी को, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी अगर वो चूक जाएंगे तो हो सकता है सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठे। ठीक है, आइए इस बारे में समझते हैं। 18 मिनिमम एज आपको मिलेगा, कम से कम आपका 18 पूरा हो जाना चाहिए। किस एज के अनुसार, तो लगभग इसका जो एज काउंट रखा जाएगा वो आपका 1 जनवरी 2024 से रखा जाएगा। इस एज काउंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, अन्यथा और भी अगर डिटेल नोटिफिकेशन इस पे आता है तो आपको बता देंगे। अभी तक जो सूचना मिला है वहां से आपको समझ में आएगा कि 1/1/2024 के अनुसार एज काउंट 18 साल से यहां पे शुरू होगा और 37 वर्ष तक भर सकते हैं। कौन? जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, 18 से लेकर के 37 तक के बीच में अगर आप हैं तो आप इस बिहार ग्रुप डी की यानी कार्यालय परिचारी की वैकेंसी को आप लोग भर सकते हैं। अगर आप लोग बीसी और ईबीसी कैटेगरी यानी ओबीसी से हैं तो आप लोग देखेंगे 18 से 40 यानी कि 3 वर्ष का आपको यहां पे छूट मिल जाता है। उसको अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप 18 से 42 यानी 5 वर्ष का आपको छूट मिल जाता है। ये आपका एज प्रोसेस रहेगा, बहुत अच्छा एज प्रोसेस होता है। इसी कारण से तो रिकॉर्ड टूट जाता है किसी वैकेंसी में फॉर्म भराने का, नहीं होता है। 40 से 45 हजार वैकेंसी, आपको क्या लगता है, आप अनुमान लगा भी सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा फॉर्म गिर जाएगा। 10th लेवल का वैकेंसी और इतना बड़ा यहां पे एज दिया गया। ठीक है, कितना गिरेगा फॉर्म, हम यहां पूछे भी है कि कितना फॉर्म इसमें गिरेगा बताइए। तो मेरे अंदाज से इसमें कम से कम 40 लाख, कितना, 40 लाख फॉर्म इसमें गिर जाएगा। अगर आप देखिएगा वैकेंसी आएगा इसके करीब। अब 38 लाख गिरेगा तो आप बोलेगा 40 नहीं गिरा, और 42 गिर जाएगा तो बोलेंगे कि 2 लाख ज्यादा गिर गया। इसके करीब में, क्योंकि बिहार इंटर लेवल का 10+2 का जो वैकेंसी था उसमें करीब करीब 28-29 लाख 27 लाख लगभग फॉर्म गिर गया। इंटर लेवल है, ठीक है, तब। और ये तो मैट्रिक लेवल है, मतलब जो पीजी कर लिया है वो भी भर सकता है इस वैकेंसी को, जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी भरेगा, जो इंटर कर लिया है वो भी भरेगा और जो मैट्रिक कर लिया हो तो भरेगा ही। मतलब सोचिए कि सब लोग इसको अप्लाई करेंगे। क्यों? पीजी वाला भी क्यों कर पाएगा? एज देखिए ना, 18 से 37, 18 से 40, 18 से 42, क्यों नहीं करेगा? और क्या सिलेबस है, आसान है। बस यहां पे होगा वही जो मतलब कि जो एक्टिव रहेगा, जो अपने सिलेबस को समझेगा, जो इस चीज को समझेगा, जो सिर्फ इसके लिए तैयारी करेगा, वो जरूर इसको निकाल देगा। क्यों निकाल लेगा? क्योंकि वो एक्टिव रहेगा।
सभी लोग अदर मतलब जितनी वैकेंसियां सब में लगे हुए हैं, ये आएगा बस एक भीड़ तो इसको भर देगा, लेकिन शायद तैयारी नहीं कर पाएगा। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर इसलिए क्योंकि जो भी नया अपडेट आएगा या कोई वैकेंसी आता है आपको हम बता ही देते हैं, उसका तैयारी कैसे करना है, क्या बुक होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या डिटेल होगा, हर चीज ऑथेंटिक ओरिजिनल आपको हम देते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब इसलिए ताकि आप हमसे जुड़े रहिए, कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। अब हम बात करते हैं आपके बिहार का परिचारी का। तो यहाँ 10th पास मांगा गया और कोई बड़ा क्वालिफिकेशन है या फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, खाली फेल नहीं है, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। पैसा कितना लगेगा? 500 रुपया लगने वाला। आपको पता है बिहार का कोई वैकेंसी हो ना पैसा लेता ही है, पैसा भर भर के लेता है, पता नहीं कहां रखता है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मतलब बीसी और एबीसी को 500 रुपया लगने वाला है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 135 रुपया लगभग लगने वाला है इसको भरने में। बाकी 10-50 रुपया साइबर कैफे ले सकता है, वो अलग बात है। और ऑनलाइन आप लोग को पेमेंट करना होगा, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भराया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा लेकिन फॉर्म ऑनलाइन भराया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं कि इस बिहार ग्रुप डी, अच्छा आप बताइए कि आप पिछले बार बिहार ग्रुप डी को कब भरे थे? जितने भी लोग देख रहे होंगे सब नए होंगे और आप लोग पता भी नहीं होगा आप लोग को क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, कब ये फॉर्म आया था और कैसे इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था, नहीं पता है। क्योंकि इसका दिन बहुत दिन पहले ये एग्जाम हुआ था, साल गुजर गया, कितना साल, करीब 8-9 साल 10 साल पहले ये एग्जाम हुआ था और किस सिलेबस पे हुआ था, क्या पैटर्न था, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नया आएगा ना कुछ नए तरीके से आने वाला है, बस आप लोग को तैयार रहना इसलिए क्योंकि आएगा और जल्दी से एग्जाम ले लिया जाएगा। क्यों? चुनावी जुमला, चुनाव नजदीक है, बहुत सारा चुनाव नजदीक है, सरकार को अपना नाम बनाने के लिए ये वैकेंसी तो निकालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी के बाद बहुत बड़ा फोकस बनता है। शिक्षक वाला देखा कितना बड़ा फोकस बना लिया, कितना शिक्षक, 1.5 लाख शिक्षक, 3 लाख शिक्षक को हम बहाली दिए, उसी तरह से यहाँ भी आपका ये गिनती में आने वाला। तो ये 40 से 45 हजार हो सकता है, ये 50,000 भी हो जाए तो हमको मत बोलिएगा कि ज्यादा निकाल दिया, हो सकता है इतना भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा? सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर देंगे ना, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम ही इसका सब कुछ है, इसमें फिजिकल नहीं है, आपका दौड़ नहीं लिया जाएगा, हाइट नहीं, चेस्ट नहीं, वेट नहीं, कुछ नहीं, बस आपका एक दिन का एग्जाम होगा, वो भी एक एग्जाम, पीटी मेंस नहीं, पीटी ही नहीं, बस एक एग्जाम आपसे लिया जाएगा। और किस सिलेबस पर होगा बताते हैं। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इजी मेडिकल मतलब कि बहुत ही नॉर्मल मेडिकल, बस ऐसे ही पूछा जाएगा या चेकअप हल्का फुल्का। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो होगा आपका किसके बेसिस पे किया जाएगा? जब इसमें फिजिकल है ही नहीं, रनिंग है ही नहीं, चेस्ट, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ है ही नहीं, तो किसके बेसिस पे? तो रिटर्न के बेसिस पे आपको सिलेक्शन यहाँ पे कराया जाएगा। जिसका ज्यादा नंबर होगा वही सिकंदर होगा। किसमें? तो बिहार ग्रुप डी की परिचारी की वैकेंसी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस की फॉर्म भरने के बाद रिटर्न एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक किया जाता है? जो आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नाम, पता, घर एड्रेस और आपका जो डेट ऑफ बर्थ, ये सब ओरिजिनल डालिएगा, वही चेकअप किया जाएगा कि सही आदमी यहां तक पहुंचा है कि नहीं, बस और कुछ ज्यादा नहीं होता है। ये हो गया। अब इसके लिए क्या होगा ना, अगर अभी से आप मेहनत नहीं करते और जो बताते हैं उतना नहीं करते तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। जीके जीएस आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर जीके जीएस आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपके पास ये बुक होगा, ये जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का पूजा पब्लिकेशन का बुक होगा। बहुत सारे लोग, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से आने वाला है, मतलब यहीं से जीके से आएगा क्वेश्चन। अब इसी बुक से नहीं, आपके पास कोई भी जीके जिसका बुक है, अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो एक नया ट्राई करके देखिए। बेहतरीन तरीका से इसमें बहुत अच्छे से रंगीन प्रिंट में सजाया गया, तो जाके मतलब इसमें क्या होगा ना, पढ़ने में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। जो टॉपिक आज तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है इसे समझ में आने लगे। यानी कि जीके जैसा एक बेस्ट बुक जो कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए निकाला गया है, आप इसको पढ़िए। और क्यों इसको हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों सजेस्ट करते हैं, अच्छा बुक आपको हम क्यों बताते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए जीके जीएस को अगर मिला देते हैं तो करीब करीब, अभी समझाते हैं सिलेबस को, करीब करीब 50 से 60% क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा। अगर ये बस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो हल्का फुल्का कर ही देंगे। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया, अगर नहीं मंगाए तो मंगा करके रख लीजिए, हर एक एग्जाम में काम आएगा। पूरा जीके जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध के सब का सिलेबस दे करके आपका अपडेट करके एकदम मॉडर्न निकाला गया है। ये आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। ऑनलाइन परचेज करके आपके घर पे ये पहुंचा दिया जाएगा। ये आपके पास होना ही चाहिए। आप किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार ग्रुप डी परिचारी देने वाले हैं, तो लड़का है चाहे लड़की है, कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, हर जगह ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जीके से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 40 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका मन पर है। बिहार का एग्जाम है, कोई भी सिलेबस कंफर्म इसका नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, इसका एग्जाम जो लेगा ना बीएसएससी आयोग लेगा, बीएसएससी आयोग लेगा, तो उसका क्या पैटर्न का सिलेबस रहेगा इसी बार पता चलने वाला। जीके में देखें आप लोग 35 और जीएस में देखेंगे 15 से 25, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन भी आपका जीएस में पूछा जा सकता है। ये दोनों को मिला करके मैक्सिमम क्वेश्चन। और देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, हिंदी या इंग्लिश आपके सिलेबस में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो आपका हिंदी इंग्लिश सिलेबस में नहीं देगा, नहीं देगा। अगर नहीं करता है तो दे देगा। तो इसको मतलब नगण्य नहीं मान के चलता है। यानी कि अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मत पढ़िएगा। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने दिए और कब आ रहा है ये भी बताते हैं, आने दिए तब आप पढ़ना शुरू। अभी आप क्या पढ़ सकते हैं, जो आपको बुक बताया
वो जीके जीएस आप पढ़ना शुरू कर दिए, सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और बिहार का सामान्य ज्ञान हल्का फुल्का पढ़िएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जीके जीएस मेन पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीज पढ़िए, और साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़िए, ठीक है। अभी जितना करिए, और जब आएगा तो आपको बता ही देंगे, बस जुड़े रहिएगा। मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जो कि 15 भी आ सकता है और 30 भी आ सकता है। अब अगर हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से रीजनिंग मैथ मिला करके 30 क्वेश्चन पूछेगा। अगर हिंदी इंग्लिश आपके सिलेबस में ऐड करता है तो 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आने वाला है। और अगर हिंदी इंग्लिश हटाता है तो यहाँ से आपका देखेंगे जीके जीएस में तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ से लगभग आपका यहाँ पे 50% से 60% क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका सिलेबस होगा, ठीक है, ये सिलेबस। तो इसमें मेन क्या ध्यान रखना है, तो आप सोचेंगे क्या पढ़ना है, क्या, बस आप जीके जीएस पढ़िए ना। अभी मैथ रीजनिंग को भी छोड़ दीजिए, आप जीके जीएस बस पढ़िए, उसके बाद हम कर देंगे आपका पूरा, आपको बता देंगे, हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर नहीं करिएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बीएसएससी आयोग लेगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो कि 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100 मार्क्स के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं ही होगा, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी है, तो कितना निगेटिव मार्किंग ये दे पाएगा, इसका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और टाइम आपका 2 घंटा का, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, 10th लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सैलरी का बात करते हैं, उसके पहले आपको बताते हैं कि वैकेंसी कब आ रहा है। इस वैकेंसी का सूचना हमेशा से आयोग अपनी तरफ से सब जगह ये पूछ रहा है कि कहां कहां इसका सीट खाली है, कब ये वैकेंसी निकाल दे, ताकि, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी के लिए सीट भी तो खाली होना होगा ना, किस विभाग में कितना सीट खाली है, वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकलेगी, तो सरकार को तो पूरा योजना बनाना पड़ेगा, और इसका एग्जाम लेने के लिए भी पूरा बिहार को ही खाली करना पड़ जाएगा। 40 लाख लोग को कहां कहां एग्जाम लेगा, कितना दिन इसका एग्जाम चलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये वैकेंसी कब तक, अभी तो जनवरी चल रहा है, जनवरी में कोई भी सूचना आपके लिए नहीं है, और फरवरी के लास्ट तक में भी आपके लिए कोई सूचना अभी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। लगभग इसका वैकेंसी जो है आपका नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट में आ जाए तो आ जाए, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बड़ा है, लाने और ले जाने में तैयारी करना पड़ता है, चाहे वो आपका बिहार सरकार हो या आपका बीएसएससी आयोग हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 30,000 रुपये आप कमा सकते हैं अगर आप बिहार ग्रुप डी के किसी भी विभाग में ग्रुप डी का आप ले लेते हैं, परिचारी बन जाते हैं, तो आप आराम से इसमें 30,000 रुपये उठा सकते हैं, मतलब 28,000, किसी का 30,000, किसी का 31 भी, किसी का 29 भी, वो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है, काम पे भी डिपेंड करता है, और ऊपरी भी इसमें हो जाता है, ठीक है, ऊपरी भी हो जाता है ठीक ठाक, मतलब गैर कानूनी रूप से नहीं होता, किसी गरीब का पेट नहीं मारते हैं, बस वही ऑफिसर जो है जिसका आप काम कर रहे हैं वही कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं, और यहाँ ऊपरी भी आपको थोड़ा सा मिलेगा, जो कि आपको फायदा ही करेगा, हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो ये बिहार ग्रुप डी का हो जाएगा, और कितना फॉर्म गिरेगा बता दिया, ऑल इंडिया अप्लाई भी बता दिया, तो सैलरी का खास करके आप लोगों को ध्यान रहता है वही बता दिया, और भी बताएंगे, बहुत सारा वीडियो आएगा इस पे, आने तो दीजिए, और भी कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट आने दीजिए, सब चीज आपको बता देंगे। बस आप नीचे जाकर के सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए, ताकि वो भी सतर्क हो जाए कि अगर आपको ग्रुप डी बनना है तो वैकेंसी पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप डी भी आपसे छूट जाएगा। मिलेगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।